हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 10 ohm are connected as shown in the figure. The effective resistance between A and B is। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, की कॉन्सेप्ट इसका बनेगा जब भी हमारे रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर आपके पास रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है तब तो आपका जो आर इक्विवेलेंट होता है दैट विल बी इक्वल टू, सिंपली एडिशन हमें करना है R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन। लेट्स सपोज दिस इज R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन, सिंपली। तो इसी तरह अगर आपके रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैन आई राइट 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऊपर में चला गया, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट लिखूँ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं देखूँ दिस इज लाइक दिस इज फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज सेकंड रजिस्टर, दिस इज थर्ड रजिस्टर, दिस इज फोर्थ रजिस्टर एंड सो ऑन। जब भी आपके रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो हम कहते हैं दिस इज वी कैन से द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो सपोज दिस इज आर एंड बी, तो आर ए बी आर इक्विवेलेंट अगर इसका आर है, इसका आर है, इसका आर है, इसका आर है, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने में हेल्प ले सकते हैं इन दो कॉन्सेप्ट्स की। फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, सेकंड वन इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ऑल्सो सीरीज के केस में जो है करंट हमेशा सेम रहती है, करंट तो थ्रू आउट सेम रहेगी, यहाँ वोल्टेज सेम रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स सेम रहता है। ओके, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टर्स है, हमारे रेजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। आइए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है दैट इज, मेरे पास एक ए पॉइंट है और साथ में इसका रजिस्टर ये है। चलिए ये दूसरा रजिस्टर है। चलिए यहाँ से इसने कनेक्शन कुछ इस तरह लिया है, तो यहाँ से आपका एक रजिस्टर है और यहाँ से इस पॉइंट से आपका एक और रजिस्टर गया है और इसने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है। ओके, तो ये आपका जी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी। यानी जो पॉइंट्स हमारे कंसिडरेशन में रहेंगे, एक ए रहेगा, एक जी रहेगा। अगर मैं देखूं इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे अगर मैं देखूं, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करूं, ये पॉइंट जो है यहाँ से सी और यहाँ का पॉइंट डी है, जो ये यहाँ का रजिस्टर भी सी और डी के दरमियान है और यहाँ का ऊपर वाला रजिस्टर भी, यहाँ पे भी सी पॉइंट ही आएगा, यहाँ पे सी डी पॉइंट ही आएगा। असल में हम क्या कहते हैं, जो पोटेंशियल सी का होगा वही इस पॉइंट का भी होगा, जो पोटेंशियल डी का होगा वही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा। ओके, तो चूंकि यहां से यहां तक कोई ड्रॉप ही नहीं है, इसका मतलब जो जी का पोटेंशियल है वो डी का पोटेंशियल भी है, इसी तरह बी का पोटेंशियल जो ई का पोटेंशियल है। चलिए हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम ये जो रजिस्टर्स है, ये दो रजिस्टर जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दो रजिस्टर्स किस में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। अगर ये पैरेलल कनेक्शन के अंदर है, अगर ये पैरेलल कनेक्शन के अंदर है तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं लिख सकता हूं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R2 रेजिस्टर्स, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s R कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आर इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी R/2। फिलहाल मेरे इन दो रेजिस्टर्स का जो सोल्यूशन आ चुका है, तो मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा। ये मेरा एक रेजिस्टर है, ये मेरा दूसरा रेजिस्टर है, ये मेरा तीसरा रेजिस्टर है और यहाँ से जो आपका एक और रेजिस्टर है वो कुछ इस तरह है। तो यहाँ की रेजिस्टेंस R/2 है, यहाँ का रेजिस्टर R है, यहाँ का रेजिस्टर R है। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज जी पॉइंट। ओके, तो अब अगर आप देखोगे इसका रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस R है, कुछ इस तरह है। हाँ, तो अब अगर हम देखेंगे जो मेरे दो रेजिस्टर्स है, जो मेरे अब ये दो रेजिस्टर्स है, दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज में हमें पता होता है इनका ऐड हो जाता है,
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज रजिस्टर 1। इन दो का क्या आएगा, R प्लस आर बाई टू। अगर मैं R प्लस आर बाई टू लिखूं तो R इक्वलेंट किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2R प्लस आर, दिस इज 3R बाई टू। ओके, अगर आपका 3R बाई टू आ गया तो क्या आप इधर लिख सकते हो 3R बाई टू, और वो पैरेलल में रहेगा किसके साथ, इस R के साथ, और यहां से आपका पॉइंट जो है G आएगा और इसका रेजिस्टेंस R है और ये आपका A पॉइंट है। नाउ चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन, अब ये दो रेजिस्टर जो है आपस में जो है क्या है, पैरेलल में है। अब अगर ये दो पैरेलल में है, इनका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इनका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, दिस विल बी 3R बाई टू इंटू R होल डिवाइडेड बाई 3R बाई टू प्लस R। तो इसको सॉल्व कीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज 3R स्क्वायर, दिस इज 3R स्क्वायर बाई टू इंटू दिस इज 2R प्लस 3R, दिस इज 5R बाई टू। यहां से आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक R और एक R कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें बचता है 3/5R। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा R जो है नाउ इट इज इन कनेक्शन विद ये G पॉइंट आएगा, दिस विल बी 3R बाई 5, एक रजिस्टर होगा, दूसरा R होगा, ये मेरा A पॉइंट होगा। तो इसका मतलब जो मेरा R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज कनेक्शन में है, सीरीज में क्या होता है, सीधा ऐड हो जाता है। दिस इज R प्लस 3R बाई 5। तो आपका किसके बराबर आंसर आ जाएगा, दिस इज 5R प्लस 3R, दिस इज 8R बाई 5 जो है मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ तो चूंकि इसने R का वैल्यू जो है दैट इज 10 ओम दिया है, तो यहां पे मैं R का वैल्यू प्लेस करता हूं, दिस इज 8 इंटू 10 अपॉन 5, दिस इज 5 1 जार 5 2 जार 10, दिस इज 8 2 जार 16 ओम जो है इसका सही आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो 16 ओम अगर इसमें है दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।